चलिए सभी लोग यहां ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। हम लोग जो है मात्राओं का है, ध्यान दो बेटा, यहाँ जो मात्रा है, ठीक है, उनके चिन्ह हैं, कैसे उच्चारण होगा, कैसे प्रयोग करेंगे, उसको हम लोग देखने वाले हैं एक ही साथ, ठीक है। तो जिनको नहीं आ रहा वो भी और जिनको आ रहा है वो भी, सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे, बिल्कुल एकदम ध्यान से, और उसका उच्चारण करेंगे। बहुत तेज नहीं बोलना है, लेकिन बोलना जरूर। देखिए बेटा, आपको लिखना नहीं है, लिखने का मौका देंगे हम, ठीक है। कोई अब लिखेगा नहीं, जब हम कहेंगे कि बेटा लिख लो तो लिखना है, ठीक है। एकदम यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। बोलिए अ, आ, चिल्लाना नहीं है, आराम से। ये क्या है? आ की मात्रा है। क्या है? आ। ये जो बेटा ये मात्रा दिया हुआ, इसके नीचे क्या है? ये चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है। ये चिन्ह क्यों लगाते हैं कि जब हम व्यंजन के साथ प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहां हम लोग किए हैं, तो उसको आसानी से लिख पाए। क्या कर पाए? आसानी से लिख पाए, ठीक है। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, दिक्कत होगी, है कि नहीं? बताइए, होगी ना? प्रिंस क्या कर रहे हो बेटा? यहां ध्यान दो, जरा जान गए हो क्या? ध्यान दो प्लीज, ठीक है। छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, औ, अंग, और यहां क्या है? अह, ठीक है। तो हमें मात्रा और उच्चारण के साथ उसका चिन्ह का भी क्या करना है? ध्यान रखना, ठीक है। साथ में जो है उच्चारण जो है ध्यान, एकदम ध्यान से करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे ध्यान से बेटा, ये क्या है? अब देखिए थोड़ा सा 12 अक्षरी पे ध्यान देते हैं। हमने 12 अक्षर लिखा है क का, क। अब देखिए क, बोलिए ओ आ नहीं रहा है। तो सारे व्यंजन में क्या है? अ छिपा हुआ है। देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, सब में अ आ लगने रहा है। बिना अ के व्यंजन पूर्ण नहीं है, अधूरा है, ठीक है। उसको आधा में लिखना पड़ेगा। समझ में आएगा? समझ में आया? तो हर व्यंजन में क्या है बेटा? जैसे कोई बोलिए फ, आ रहा है लास्ट में अ, ध्यान दो बेटा। ग लास्ट में आ रहा है, ल, झ, सही से बैठो भाई, सही से बैठो, ठीक है। तो देखिए सब में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। ये क्या है? क का क्या मंत्रा? का। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, हम कैसे समझे कि आ रहा है? इसको देख के, ये चिन्ह को देख के समझ गए कि इसमें आ की मात्रा लगा हुआ है। कि क्या है? छोटी है। क्या है? इसको देख के समझ गए कि छोटी की मात्रा लगा हुआ है। तो की कौन बड़ी की मात्रा? की कौन सा मतलब लगा हुआ है? बड़ी की मात्रा, ठीक है। कम कु, इतना भी तेज नहीं बोलना है, ठीक है। ए प्रिंस मान जाओ बेटा, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। कु, देखो इस मात्रा को देख के हम समझ गए कि ये छोटाऊ की मात्रा लगा हुआ है। इसको थोड़ा बार बार पढ़ के बेटा, आदित्य से यहाँ देखो, बार बार पढ़ के इसको ध्यान देना पड़ेगा। कौन बड़ा का मंत्रा? कु। कमेरी का मंत्र क्री, कम एक का मंत्र के। अब देखिए बेटा, बच्चों में कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन बच्चों में ये होता है बेटा कि जैसे यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे कोई ऊपर नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब मात्रा लगाते हैं तो उसमें एक ऊपर लगता है। यही आपको ध्यान रखना है, यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। अब देखिए आय की मात्रा में एक लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको जब मात्रा में लगाएंगे व्यंजन, तो वहां पे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। आए के, कम आय का मंत्र काए, ए और आए, ए आ रहा है तो के, और आय आ रहा है तो आए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब के साथ। कम ओ के मंत्र को, कम औ के मंत्र को। देखिए औ है ना, औ क्या है? औ, तो कम औ की मंत्रा औ कौ। तो जब बेटा जब ये मात्रा लगा, जब उच्चारण करेंगे तो लास्ट में इसका जो है उच्चारण आएगा, ठीक है। अब ये क्या है? अंग, कम एक मंत्र कंग, अंग आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये क्या है? कमया का मंत्र कह, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो चिन्ह बनाए गए हैं, इसको हमें देख के पता चलता है कि जो व्यंजन में ये चिन्ह लगा हुआ है, उसी मात्रा का हमें क्या करना है? उच्चारण करना
ठीक है। अब देखिए बेटा, देखिए कमल, कमल, मत मत बोलो, बोलो मत बोलो, हमको बोलने दो, बाद में बोलना आप लोग, खूब मौका देंगे, ठीक है। पलक, पलक, ठीक है, हो जाएगा पलक। इसमें क्या है, सब में अ लगा हुआ है। और देखिए ब में कौन सा, बा, आ की मात्रा है, क्या है, बा, ल अक, हो जाएगा बा। मम्मी में माँ, नो, वो माँ, नो। तो आ की मात्रा में जो आ रहा है बेटा, आ की मात्रा वहां पे म के साथ माँ, ब के साथ बा, उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये इसके साथ उच्चारण हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। ऐसे ही कम से की, का, अब किताब, देखिए की क्या रहा है, ई की, ई, ता आ रहा है, ता, अब गी, गी, ई के मात्रा। मत मत बोलो आप लोग, सुन लो, बात सुन लो, बोलना नहीं है, एक बार सुन लो आप लोग, ठीक है, फिर बोलना। ला, लम्बे का मात्रा ला, अब स क्या जाएगा, गिलास। खंबरी खी, ई आ रहा है, और क्या जाएगा, खीर। नंबर गी, ई आ रहा है, अब तो गी, ठीक है। समझता हूं, सू म न, सू वो एक नहीं रहा, सू म न, बू उ आ रहा है, हमें खा, आ की मात्रा और बुखार, ठीक है। सुमन मतलब फूल होता है, नाम भी होता है लड़कियों का। बुखार आता है कि नहीं आता है? तब तू उ आ रहा है, हमें मंत्रा फा न, तूफान। सब बनाओ, सू उ र और ये ज क्या जाएगा, सूरज। गमली का मतलब गृह आह, गृह मैंने क्या होता है, घर होता है, क्या होता है, घर। गृह आह, गृह। गमली का मतलब वृक्ष अक्ष, वृक्ष क्या जाएगा, वृक्ष। वृक्ष में क्या होता है, पेड़ होता है, क्या होता है, पेड़। अब देखो एक ही मात्रा, मम्मी एक मात्रा में, याद है ना, लम्बा का मंत्रा ला, मोहित मोहित ला, यहाँ दो मेला। कमे का मंत्रा के, लम्बे का मंत्रा ला, केला। पापा में का मंत्रा पाए, आए 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 पैर, पमे का मंत्रा पैर, असस में का मंत्रा सा, पैसा। देखिए आया ना, आए पैर और पैर आ रहा, हाँ पैर, पैर में पैर, आसास, पैसा आया रहा ना। अब देखिए क्या है, ओ है, सौ में मंत्रा सो, नमे का मंत्रा ना, क्या रहा है, ओ आ रहा है ना, सो ना। मम्मी का मंत्रा मो, ओ आ रहा है र, मोर। अब ये क्या है, औ है, औ की मात्रा। पापा में मंत्रा पौ, ससमे का मंत्रा भा, मम्मी का मंत्रा मौ, ससमे का मंत्रा सा। तो क्या रहा है, औ की मात्रा रखने रहा है, पौधा मौसा। ये क्या है, अंग की मात्रा, क्या बेटा, अंग की मात्रा। बम में तो बन द अर, बंदर। मतलब गंग, गमे मतलब गा, गंगा, ठीक है। अंगूर पढ़ो ना, तो अंग में नाक से उच्चारण होता है। ये क्या है, अ है। प्र में मतलब प्रातः, प्रातः, प्रातः में क्या होता है, सुबह, क्या होता है, सुबह। प्रातः अह आ रहा है, अ की मात्रा है नहीं, प्रातः अह, ठीक है। पू पू अन अह, पुनः क्या हो जाएगा, पुनः। अ की मात्रा है, मतलब हाँ नहीं, अ की मात्रा। तो पुनः मतलब क्या होता है, दोबारा, क्या होता है, दोबारा। तो बेटा ये मात्रा है, ये उसका चिन्ह है। जब व्यंजन में प्रयोग करते हैं तो व्यंजन के बाद जो है इसी का साउंड आता है, इसी का उच्चारण आता, ठीक है ना। इसको जो है बेटा कुछ भी कर लीजिए, इसको जब तक बार बार आप लोग उच्चारण नहीं करेंगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी भी बहुत बच्चों को परेशानी हो रही है, वो परेशानी होती रहेगी जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे। प्रयास करिए पढ़ने का, इस उच्चारण को करने का, ठीक है। चलिए सभी बच्चे जो है बैठे हुए उसको करेंगे उच्चारण, चलिए करिए।